दोस्तों एपी सिंह ने भौंडी हरकत कर दी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एपी सिंह ने अश्लीलता से भरी हुई बेशर्मों वाली हरकत कर दी। आप लोग जानते हैं एक सोशल मीडिया पर एक एफआईआर का जिक्र चल रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हैदर के खिलाफ हिंदुस्तान में एफआईआर हो गई। आज मैं इसका पोल खोलने जा रहा हूं, आज मैं इसकी बैंड बजाने जा रहा हूं कि ये एफआईआर वाला सीन है क्या, असल में ये हो क्या रहा है। और मोमिन मलिक जी जो अभी तक हैदर को वीज़ा दिलवाने में नाकाम रहे, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, हैदर को वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना, अगर मिलना है तो हैदर को कब वीज़ा मिलना है, कितने दिन बाद हिंदुस्तान जा पाएगा हैदर, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी शख्स मेरी किसी भी बात को झुटला नहीं सकता। मेरे पास जो एविडेंस है, जो प्रूफ है मेरे पास, वो इतने काफ़ी हैं कि हैदर के वीज़े के हवाले से, हैदर के जाने के हवाले से तमाम तर चीज़ें, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वो हैदर की फेवर में होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों हम कुछ पीछे चलते हैं इस केस में, सीमा हैदर केस के अंदर कुछ साल डेढ़ साल पीछे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एपी सिंह ने कोई तकरीबन 15 से 18 जगहों पे एप्लीकेशन दे रखी है हैदर के वीज़े को रोकने के लिए। हैदर को वीज़ा ना मिल पाए, हैदर हिंदुस्तान ना आ पाए, इसलिए हैदर को, और मज़े की बात सुनिए, ये लोग ऐसे नीच किस्म के लोग हैं कि पहले इंसान को उकसा देते हैं, जब इंसान गाली देता है, बुरा भला बोलता है, फिर उसकी वही ऑडियो क्लिप्स उठाकर किसी और को देते हैं। कितनी दफ़ा मरे हुए चूहे ने, लप्पू ने, झिंगूर ने ये कहा कि मैं गला काट दूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं हैदर का ये कर दूंगा, कितनी दफ़ा बोला, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। लेकिन दोस्तों अगर हैदर ये कह देता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा, इन लोगों को पीटूंगा, ये कहता है एफआईआर होगी, कैसे? हमें भी तो समझाओ। जब अगर हिंदुस्तान के कानून पाकिस्तान पे लागू नहीं होते हैं तो पाकिस्तान के कानून हिंदुस्तान पे कैसे लागू हो सकते हैं? आप लोग ही कहते हो ना, या फिर आप लोगों का सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, सिस्टम जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, सिस्टम जो है बिल्कुल ओपन हो चुका है कि सीमा की सपोर्ट करते हुए जिस तरीके से सीमा की ऑडियो वायरल हो रही हैं जिनमें सीमा ये कहती हुई नजर आ रही, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल जो है मैं इतनी ताकतवर हूं कि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। रबूपुरा के किसी भी शख्स की इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरे खिलाफ कोई खड़ा हो सके। रबूपुरा का जो एसएचओ है मेरे लिए वो जलेबियां लेकर आता है, समोसे लेकर आता है, पकौड़े लेकर आता है, चाय लेकर आता है, दूध लेकर आता है, दूध पत्ती लेकर आता है, इवन बड़े का गोश्त भी लेकर आता है। जिस तरह सीमा की ऑडियोज वायरल हो रही हैं, जिस तरह सीमा डायरेक्टली ये कह रही है कि मैं कसम खाकर कहती हूं कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और मैं इतनी शक्तिशाली हो चुकी हूं कि मेरे सामने किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे सामने कोई मुकाबला कर सके। देखिए दोस्तों, अगर ये ऑडियो ओरिजिनल है, देखिए पहली बात तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ओरिजिनल ना भी हो तब भी ये बात सच है। जो इस ऑडियो में जो ऑडियो वायरल की जा रही है उसमें वो बात जो बोली गई है वो तमाम तर चीज़ें सच हैं। ये आपको मान लेना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मैं आपको बोल रहा था कि एपी सिंह ने इतनी जगहों पे एप्लीकेशन दे रखी है हैदर के वीज़े को रोकने के लिए, हैदर को हिंदुस्तान ना आ पाए, और वो हैदर को उकसाता रहता है बार बार, कभी सीमा के मुंह से स्टेटमेंट दिलवा देता है, कभी खुद बोल देता है, और हैदर गुस्से में आकर आग बगोला होकर मुंह से कई दफ़ा कुछ बोल जाता है। तो इसलिए उसी बात को आधार बनाकर इन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी कि देखो ये हैदर देखो गया तो धमकियाँ लगा रहा है, इसको वीज़ा ना मिले, इसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए। हज़ारों लोग पाकिस्तान के लिए धमकियाँ लगाते हैं, वो आते हैं तो क्या उन पर भी एफआईआर हो जाएगी? मोदी जी कई दफ़ा अपनी स्पीच के अंदर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, सरकार के लिए बोल चुके हैं, वो भी कई दफ़ा आते हैं पाकिस्तान, क्या उनके ऊपर एफआईआर हो गई? तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसके ऊपर एफआईआर हो जाना अनबिलीवेबल। ये जो ऑडियो जो बात हो रही है एफआईआर की, ये बिल्कुल सरासर फेक है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो सकता है। मैं आपको पक्का यकीन के साथ कह रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसकी जाकर वेरिफिकेशन करवा लीजिए, तस्दीक करवा लीजिए किसी भी कोर्ट से जाकर। कोई भी ऐसा लहरा दे, दिखा दे। मैंने कल परसों वीडियो बना दी जिसमें मैं पासपोर्ट दिखा रहा था, तो और मैंने बाद में बताया भी सच्चाई कि वो पासपोर्ट मेरा नहीं था। तो क्या आप लोगों को नहीं लगा था कि वो वीडियो मेरा ओरिजिनल है, पासपोर्ट मेरा ही है? तो इसी तरीके से एपी सिंह ने एक पर्चा लहरा दिया और कहा दिया कि ये एफआईआर है, हैदर के खिलाफ एफआईआर हो गई, तो हम लोगों ने मान लिया। ऐसा नहीं होता, ये झूठ है, फ्रॉड है, बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। एपी सिंह के पास कोई ऐसा सॉलिड वजह नहीं है कि वो हैदर का वीज़ा रुकवा सके। हाँ, डिले ज़रूर किया गया। कुछ अर्सा पहले जब शुरू में ये केस हुआ था तो एपी सिंह से मेरी बात हुई, एपी सिंह का इंटरव्यू मैंने लिया और मैंने इससे पूछा, पर्सनली मैंने इसको बोला कि आप सीमा को रखना चाहते हैं तो रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा ने मजहब छोड़ दिया, हमारे लिए वो गई, लेकिन बच्चे हमारे हैं, बच्चे हमें दे दो। तो एपी सिंह ने ये कहा था कि मैं दे दूंगा बच्चे,
मैं वादा करता हूँ लेकिन थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा समय किस लिए, टाइम किस लिए? क्योंकि एपी सिंह जाहिर है सीमा से एक बच्चा पैदा करवाना था, सीमा से वो बच्चा पैदा करवाना था कि सीमा का दिल लगा रहे। वैसे तो जाहिर है औरत की बच्चों में जान बचती है, चाहे वो अपना घर छोड़ भी दे तब भी बच्चों में जान बचती है। इसीलिए सीमा को वहाँ पे रोका गया, इसीलिए ये केस डिले किया गया ताकि सीमा वहाँ पे एक बच्चा पैदा कर ले। और सीमा ने बच्चा पैदा कर लिया, अब सीमा का वहाँ पे दिल लगा रहेगा। अब देखना यह है कि हैदर के बच्चे कब मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हैदर हिंदुस्तान जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, चाहे कोई कितना ही दिल लगा ले, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। सीमा के लिए मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, सीमा आएगी नहीं आएगी, लेकिन हैदर के बच्चे हैदर को जरूर मिलेंगे। हैदर पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, सब झूठ बोल रहे हैं, फेक है, प्रोपोगेंडा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पक्की खबर है, पक्की जानकारी, कोई भी चाहे तो वहां से अपनी अदालतों से, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से, कहीं से भी निकलवा सकता है कोई रिकॉर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं। तो दोस्तों सीमा के ऊपर लानते धिक्कार है बेशुमार बेशुमार, लेकिन पाकिस्तानी जैसे वहां पर इसकी ऑडियो वायरल हो रही है कि मुझसे सब डरते हैं, मैं सबको डरा के रखती हूँ, मैं अपने पर्स में रखती हूँ। क्या यार, इतनी शक्तिशाली औरत है कि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों ने को इसने नीचे झुका दिया। गालियां तक इसने दी, अपमानित इसने किया, झंडे को अपमानित इसने कर दिया, राधे कृष्णा को इसने अपमानित कर दिया, रबुपुरा के लोगों को अपमानित कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को अपमानित कर दिया। फिर भी ये सती सावित्री है, देवी है, देवी है सीमा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।